हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है CTR, कलर ट्रांजिशन रेंज। ओके, तो देखो बच्चों, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो एक सर्टेन पीएच रेंज पर अपना कलर चेंज करते हैं। तो इस सर्टेन पीएच रेंज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? CTR, कलर ट्रांजिशन रेंज। यही डेफिनेशन है कि एसिड बेस इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर एट सर्टेन पीएच रेंज। दिस पीएच रेंज इज कॉल्ड CTR। ओके, समझ में आ गया बच्चों कि जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं ये एक सर्टेन पीएच रेंज पर अपना कलर चेंज करते हैं। तो इस सर्टेन पीएच रेंज को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? CTR। ओके, अब आगे देखो, जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं, इन एसिडिक इंडिकेटर्स का जो CTR होता है ना बच्चों, वो ग्रेटर देन pH 8 होता है। समझ गए ना कि जो एसिडिक इंडिकेटर्स हैं उनका CTR pH 8 से आगे आता है, जबकि जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनका जो CTR है वो लेस देन pH 7 होता है। समझे कि जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उनका CTR pH 7 से नीचे आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फिनोल्फथालीन जो होता है उसका CTR होता है 8.3 से 10.3 pH रेंज में, और जो मिथाइल ऑरेंज होता है उसका CTR होता है 3.3 से 4.4 pH रेंज में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है एक एसिडिक इंडिकेटर है, जबकि ये क्या है बच्चों? एक बेसिक इंडिकेटर है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है इसको हम एक ओस्टवाल्ड थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले आप इसे नोट करें। तो देखो बच्चों, अभी मैंने बताया आपको कि जो एसिडिक इंडिकेटर हैं या बेसिक इंडिकेटर हैं उनका जो CTR है वो pH पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी ये कहती है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं उनकी कलर चेंजिंग जो प्रोसेस है इज ड्यू टू आयोनाइजेशन। मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं जब आयोनाइज्ड होते हैं तभी कलर चेंजिंग प्रोसेस होती है, और जब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो उसका कलर, और जब ये अनआयोनाइज्ड स्टेट में होते हैं तब उसका कलर, ये दोनों कलर डिफरेंट होते हैं। ओके, एक जो फॉर्म है, मतलब जो इंडिकेटर है उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म यदि एसिडिक मीडियम में है तो आयोनाइज्ड फॉर्म उनको जो है वो बेसिक मीडियम में मिलेगा, और ये एसिडिक मीडियम में अगर कलर 1 रखते हैं तो बेसिक मीडियम में कलर 2 होगा। और यही मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी कलर चेंजिंग नेचर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर इज ड्यू टू आयोनाइजेशन। द अनआयोनाइज्ड फॉर्म हैज डिफरेंट कलर देन कलर ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म। समझ गए बच्चों कि जब ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं तो कलर अलग होता है, जब आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो कलर अलग होता है। सपोज ये है एक एसिडिक इंडिकेटर। ओके, एसिडिक इंडिकेटर। तो देखो बच्चों, एसिडिक इंडिकेटर्स जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं, समझ गए ना। एंड अनआयोनाइज्ड, हम ये कहें कि अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम ड्यू टू, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। समझ गए ना कि जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं और इसे बोलते हैं एसिडिक फॉर्म। सपोज इसका कलर है फर्स्ट, ओके, और ये एग्जिस्ट करेगा एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एसिडिक मीडियम होता है वहां H+ आयन का जो कॉमन आयन इफेक्ट है वो इसको आयोनाइज्ड नहीं होने देता, और जैसे ही आपने बेसिक मीडियम लिया तो ये आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड हुआ H+ और In-, H+ को तो ये OH मीडियम न्यूट्रल कर देगा, तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म में आ गया, और इसका सपोज कलर 2 है तो ये कहलाता है बेसिक फॉर्म, और ये एग्जिस्ट करेगा बेसिक मीडियम में। तो इसका कलर जो 2 है और इसका जो कलर 1 है ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जनरली ये देखा गया कि फुल बेसिक कलर, मतलब इसके कारण In- के कारण जो कलर मिल रहा है
तो वो तभी मिलेगा जब इस आयन माइनस आयोनाइज्ड फॉर्म जो बेसिक जो फॉर्म है उसकी मोलर कंसंट्रेशन उसके एसिडिक जो फॉर्म है उसकी मोलर कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज्यादा हो या उसके बराबर हो, मतलब 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो या उसके बराबर हो, तब हम देखेंगे कि फुल बेसिक कलर हमें दिखाई देगा। और फुल एसिडिक कलर तभी दिखेगा जब आप देख रहे हैं एसिडिक फॉर्म की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके बेसिक फॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा हो या ठीक है या उससे भी आगे हो। इसके बीच में अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी तो कलर जो चेंज होगा, मतलब इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करेगा उसे ह्यूमन आई ऑब्जर्व नहीं कर सकती। ऑब्जर्व तभी कर सकती है जब ये कंडीशन मिले कि बेसिक कलर एसिडिक कलर से 10 टाइम्स, जब बेसिक कलर के लिए जरूरी है कि जो बेसिक आयन है वो एसिडिक आयन से 10 टाइम्स ज्यादा मोलर कंसंट्रेशन रखे, और अगर हमें एसिडिक कलर में चेंज देखना है या कलर देखना है तो उसका एसिडिक फॉर्म उसके बेसिक फॉर्म से 10 टाइम्स मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा रखे, तब हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीडियम का क्या कलर होगा। हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, फिनोल्फ्थालीन से हम समझ सकते हैं, फिनोल्फ्थालीन को HPH के फॉर्म में लिखा जाता है। ये एक एसिडिक इंडिकेटर है। क्या है बच्चों? ये एसिडिक इंडिकेटर। ओके, एसिडिक इंडिकेटर होने के कारण ये जो है एसिडिक मीडियम में जो है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में H+ आयन के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण ये इसी फॉर्म में मिलता है और ये कलरलेस होता है। इसे बोलते हैं एसिडिक फॉर्म। जैसे ही हमने बेसिक मीडियम लिया ये आयोनाइज्ड होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि H+ आयन OH- आयन से क्या होते जाएंगे? न्यूट्रल होते जाएंगे और HPH की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और PH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये कहलाता है बेसिक फॉर्म और इसका होता है पिंक कलर। ये बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट करता है और ऐसे में बेसिक मीडियम आते ही फिनोल्फ्थालीन पिंक कलर का हो जाता है। तो देखो, जो पिंक कलर ऑब्जर्व करना है मीडियम में, तो इसके लिए रूल्स है कि जो PH- आयन मतलब बेसिक आयन की जो मोलर कंसंट्रेशन है उसके जो एसिडिक फॉर्म है उसकी मोलर कंसंट्रेशन के 10 टाइम्स ज्यादा हो या उससे भी ज्यादा हो, तब ये पिंक कलर होगा। और अगर ऐसा है तो ये कलरलेस रहेगा, मतलब इसके एसिडिक फॉर्म की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है 10 टाइम्स, तो ये कलरलेस रहेगा। और इसके बीच की कंसंट्रेशन आती है तो वो ह्यूमन आई ऑब्जर्व नहीं कर सकती, वो एक कलर चेंजिंग चल रही होगी बीच में। तो समझ गए ना कि अगर हमें फिनोल्फ्थालीन को यूज करना है इंडिकेटर, तो ये एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस रहेगा और जैसे ही बेसिक मीडियम में OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ी और ये जो है इस फॉर्म में आ गया और तुरंत पिंक कलर देता है। तो अब इसका यूज जो है बेसिक मीडियम में इंडिकेटर की तरह किया जा सकता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ CTL फॉर एसिडिक इंडिकेटर्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो एसिडिक इंडिकेटर्स होते हैं वो एक वीक एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं? वीक एसिड। ओके, इनका आयोनाइजेशन इस तरह हुआ, अभी आपने देखा H+ Ka हम ऐसा लिख सकते हैं। K क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ इंडिकेटर। हम K की जगह IN भी लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? IN या HIN। तो मैं यहाँ पर Ka यूज कर दूं। Ka क्यों? क्योंकि ये एसिडिक नेचर के हैं। तो आपने देखा कि जो इनका Ka है, अगर हम इस पूरे को pH के फॉर्म में लेंगे तो ये रिलेशन बनेगा जो बफर में भी आपने देखा था। ओके, उसी तरह से डेरिवेशन है। तो pH ये रिलेशन है pKa प्लस log IN माइनस अपॉन HIN। अब देखो बच्चों, फॉर बेसिक कलर जब हम जानते हैं कि बेसिक कलर मतलब होता है कि कलर ऑफ, ठीक है, बेसिक आयन, जो बेसिक आयन का कलर है वो तभी मिलेगा जब मैंने आपको बताया कि इनका रेशियो ये हो 10 या इससे ज्यादा का। तो जब हम इसमें इसका रेशियो रखें, सपोज 10 रख दें, तो pH का pKa प्लस 1 आएगा। मतलब ये हुआ कि जो बेसिक आयन है उसका जो कलर है जब तभी आएगा जब सॉल्यूशन का जो pH है बच्चों उसके pKa से एक ज्यादा हो या इससे भी ज्यादा हो। मतलब उसका जो हम देखेंगे कि जो बेसिक मीडियम में जो कलर आएगा बच्चों वो तभी मिलेगा
जब मीडियम का pH pKa+1 के बराबर या इससे भी ज्यादा हो। अभी हम एक फिनोप्थलीन का एग्जांपल लेके समझेंगे। और एसिडिक कलर के लिए कैसा आ रहा है ये कि IN और HIN का रेशियो ये होना चाहिए। तो pH आप देख रहे हैं pK-1, मतलब ये है कि एसिडिक कलर जो है, मतलब जो एसिडिक आयन अनआयोनाइज्ड फॉर्म के कारण जो इंडिकेटर का एसिडिक इंडिकेटर का जो कलर आएगा वो उसके pKa-1 से नीचे आएगा, और जो बेसिक कलर है, जो बेसिक आयन के कारण जो कलर है वो pKa-1 से एक आगे की तरफ आएगा, तभी हमें ऑब्जर्व मिलेगा। और इन दोनों के बीच में मतलब है कि pKa+1 और pKa-1 के बीच में जो मीडियम का pH होगा, उस pH में जो इंडिकेटर है वो कलर चेंजिंग करेगा, लेकिन इस pH के ऊपर टोटल बेसिक कलर में आ जाएगा, इस pH से नीचे टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, एसिडिक कलर में। यहां तक बात समझ गए होंगे यहाँ तक। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक इंडिकेटर्स के लिए जो CTR-pH रेंज है ना बच्चों, वो pKa+-1 होगी। अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं ना कि फॉर फुल बेसिक कलर ड्यू टू बेसिक आयंस मींस H- आयन, अगर इसके कारण कलर मिलेगा तो pH ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन या इक्वल pKa+1, मतलब जो इंडिकेटर है एसिडिक इंडिकेटर उसके pKa से +1 ज्यादा हो, तब हम देखेंगे कि उसका जो सॉल्यूशन है उसका कलर किसके कारण आएगा, IN- के कारण। और अगर एसिडिक कलर देखना है तो उसका pKa-1 से सॉल्यूशन का pH कम होना चाहिए, मतलब जो सॉल्यूशन का pH जब pKa-1 से कम हो जाएगा तो उसके एसिडिक फॉर्म के कारण कलर आएगा। जैसे हम कहें कि फिनोप्थलीन, उसका K 4.5 × 10⁻⁻10 के आसपास होता है, pK आएगा 9.3 के आसपास। ओके, तो इसका मतलब है कि जो पिंक कलर आएगा फिनोप्थलीन का, जो कि बेसिक मीडियम में मिलता है, जब मिलेगा जब pH ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाए बच्चों, 9.3 + 1 मींस 10.3 के आसपास होगा, तो तुरंत मीडियम का कलर क्या आ जाएगा, पिंक, फिनोप्थलीन का। और अगर कलर एसिडिक मीडियम के कारण है, ठीक है, कलर जब ये जो है कलर या कलरलेस जब ये होगा, कलरलेस ड्यू टू एसिडिक, ठीक है, एसिडिक मीडियम मींस HIN के कारण, ये तब होगा जब बच्चों जब pH ऑफ सॉल्यूशन कितना हो, 8.3 से नीचे हो। मतलब ये होगा कि जैसे ही मीडियम का pH 8 से नीचे गया, फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाएगा, और जैसे ही मीडियम का pH 10 के ऊपर गया, पूरा सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। समझ गए ना क्यों? क्योंकि pH रेंज ये कहती है CTR से कि जो फिनोप्थलीन है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में आएगा तभी पिंक कलर आएगा, और पिंक कलर कब आएगा, बेसिक मीडियम में, जहां पर इसका ये रेंज फॉलो हो जाएगी, मतलब pH ऑफ सॉल्यूशन जब pKa+1 से ज्यादा हो जाएगा और कलरलेस इससे। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि फिनोप्थलीन का कलर बेसिक मीडियम में क्यों दिखता है। ओके, तो ये नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं फॉर बेसिक इंडिकेटर्स। बेसिक इंडिकेटर्स का सिंबलाइजेशन होता है INOH। जैसे ही एसिडिक मीडियम मिला, ये आयोनाइज्ड हो गए, IN+ और OH-। ये एक वीक बेस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? एक वीक बेस। तो ये बेसिक मीडियम में अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH- आयन के कॉमन आयन इफेक्ट के कारण इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। ओके, तो सपोज इसके अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो है इसका कलर फर्स्ट है, हम इसे बोलेंगे बेसिक फॉर्म। हमने एसिडिक मीडियम किया, ये आयोनाइज्ड हो गया, और ये तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म है, इसे बोलेंगे एसिडिक फॉर्म, इसका कलर 2 है। ये एसिडिक मीडियम में मिलेगा। यहां पर ये आयोनाइज्ड इसलिए होता है क्योंकि एसिडिक मीडियम में, क्योंकि जो OH- आयन है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं H+ से। ओके, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ OH by H+। हम जानते हैं कि हमें एसिडिक कलर मींस कलर ड्यू टू IN+ जो है कलर 2 जो हमने लिखा है, ये तभी मिलेगा जब IN+ की कंसंट्रेशन INOH से 10 टाइम्स इससे भी ज्यादा हो जाए, और बेसिक कलर तभी मिलेगा जब ये वाली कंडीशन हो जाए। समझ गए ना बच्चों, जो अभी मैंने आपको एसिडिक में बताया था
कि जिस आयन के कारण सीधा सा है कलर आना है, उस कलर की कंसंट्रेशन दूसरे मॉलिक्यूल या अनआयनाइज्ड फॉर्म से 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, तभी कलर आएगा। यहां तक अभी हम मिथाइल ऑरेंज से लेके समझते हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जैसे मिथाइल ऑरेंज में है ना, एसिडिक मीडियम में ये इस तरह ब्रेक होता है। मिथाइल ऑरेंज जब बेसिक मीडियम में होता है तो इसका कलर होता है येलो। कौन से बेसिक मीडियम में? ओके, समझ गए बच्चों कि जब मिथाइल ऑरेंज बेसिक मीडियम में होता है तो येलो कलर का होता है। और जैसे ही हमने एसिडिक मीडियम किया, एसिडिक फॉर्म में आ गया। ये कौन सा मीडियम है बच्चों? एसिडिक मीडियम। तो इस एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर का होता है। अब हम जानते हैं कि हमें एसिडिक कलर मींस रेड कलर लाना है मीडियम का, तो इसकी कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, तब रेड कलर आएगा। और अगर हमें यहाँ पर येलो कलर रखना है बेसिक मीडियम में, फुल येलो कलर, तो ये कंसंट्रेशन का रेशियो होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इन्हें जो बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं उनकी पीएच जो CTR है ना बच्चों, ये उसको हम इससे कैलकुलेट करते हैं। pH = 14 - pKb + log ये हो जाएगा। अब फुल एसिडिक कलर जब आएगा बच्चों, इसका मींस रेड कलर, जब pH की वैल्यू जो मिथाइल ऑरेंज है उसकी pKb + log 10 मींस ये आएगा कि pH 14 - pKb + 1। मतलब ये होगा कि जो मीडियम का कलर है वो रेड तभी आएगा जब सॉल्यूशन का जो pH है बच्चों, वो इस कैलकुलेशन से क्या हो जाए, जो pH का जो रेड कलर आना है उसका जो pH है, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उस रेड कलर तभी आएगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। और फुल बेसिक कलर येलो कलर के लिए देखो बच्चों, pH की जो रेंज है वो ये आएगी, मतलब यहां पर ये है CTR। ओके, अभी हम ये देखते हैं कि मिथाइल ऑरेंज की जो pKb है वो क्या है, और कब मीडियम रेड कलर में रहेगा और कब येलो कलर में रहेगा। तो यहां तक आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, जो मिथाइल ऑरेंज होता है बच्चों, उसका Kb लगभग यहां आसपास होता है। मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया, pKb ये करीब ही आ जाएगा। ओके, इसका मतलब है CTR जो एसिडिक मीडियम में है वो कितना हो जाएगा बच्चों? 14 ठीक है 9.7 + 1। तो ये जो आएगी, जो एसिडिक मीडियम है वो 3.3। मतलब ये होगा कि रेड कलर तभी ऑब्जर्व होगा बच्चों जब pH ऑफ जो सॉल्यूशन है वो < 3.3 से नीचे आ जाए। मतलब मिथाइल ऑरेंज तभी कलर देना शुरू कर देगा जब उसका pH मीडियम का जो सॉल्यूशन का है 3.3 से नीचे आ जाए। और येलो कलर कब ऑब्जर्व होगा बच्चों? जब 14 - 9.7 - 1 जो भी ये कैलकुलेट करने से आता है उस pH से ऊपर पहुंचा तो वो येलो कलर आ जाएगा। और दोनों के बीच में जो आएगी लिमिट, वहां पर मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करेगा जो ह्यूमन आई ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तो यहां तक समझ गए होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एसिडिक कलर ऑब्जर्व तब होगा जब मीडियम का pH सॉल्यूशन इससे नीचे हो, और बेसिक कलर में pH जो होगा, हमें कलर जो मिलेगा बेसिक मीडियम में जब सॉल्यूशन का pH इससे ज्यादा हो। तो ये बेसिक इंडिकेटर्स के लिए, और एसिडिक इंडिकेटर्स तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि जो एसिडिक इंडिकेटर्स हैं वो बेसिक मीडियम में आयोनाइज्ड होते हैं, जो बेसिक इंडिकेटर हैं वो एसिडिक मीडियम में आयोनाइज्ड होते हैं। बेसिक इंडिकेटर जो एसिडिक इंडिकेटर्स हैं उनके लिए हाई pH की जरूरत होती है आयोनाइजेशन के लिए, और जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं मतलब जो एसिडिक इंडिकेटर्स हैं उनको हाई pH जरूरत है आयोनाइजेशन के लिए, और जो बेसिक इंडिकेटर्स हैं उन्हें लो pH चाहिए। इस तरह से हमने देखा इंडिकेटर्स का जो है CTR। ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में जहां पर हम लेंगे टाइट्रेशन कर्व और सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स इन एसिड बेस टाइट्रेशन। ओके, तब तो मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।